जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। दोस्तों 3 फरवरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023? तो इसकी थीम आप याद रखिएगा, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये इसकी थीम है। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। थीम आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दुनिया में अनेक आर्द्र भूमि है और इनके संरक्षण के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। दोस्तों यह जो दिवस है पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में यह दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों सवाल ये उठता है, आखिर हम 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं? तो 2 फरवरी 1971 को आप याद रखिएगा, ईरान में एक रामसर शहर है, एक रामसर सिटी है, जहां पर आर्द्र भूमि पर सम्मेलन हुआ था। इसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पिछले वर्षों की भी थीम आप याद रखिएगा। 2021 की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। 2022 की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। सवाल ये उठता है कि आर्द्र भूमि होता क्या है? व्हाट इज वेटलैंड? तो आर्द्र भूमि जो है एक दलदली भूमि होती है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो नमी भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। ये मार्शी लैंड होते हैं, मॉइस्ट होते हैं। आर्द्र भूमि जो है जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, वाटर को क्या करती है? पोल्यूशन से मुक्त बनाती है, और बहुत सारी स्पीसीज का आधार भी है वेटलैंड्स, उन्हें सपोर्ट करती है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रामसर जो ट्रीटी थी वो क्या है। तो रामसर ट्रीटी 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में हुई थी। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ट्रीटी की गई थी। इसे हम कहते हैं रामसर ट्रीटी या फिर रामसर संधि बोलते हैं। रामसर संधि का उद्देश्य है आर्द्र भूमि का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना। यह ट्रीटी 1975 से लागू हुई थी। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसे साइन किया था। रामसर ट्रीटी पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को 1982 को साइन किया था। दोस्तों भारत में प्रेजेंट में कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में प्रेजेंट में 75 रामसर साइट हैं और 2465 रामसर साइट पूरी दुनिया में है। दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग जो पेनिसुला है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है सबसे पहली रामसर साइट। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में है 14 रामसर साइट। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन है? तो यह है चिल्का झील। कहां पर है? उड़ीसा में है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 3 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स। मुझे 432 दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। दोनों माध्यम में मैं आपको पढ़ाता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको कंटेंट दे रहा हूं। यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। 25 से 30 मिनट में आप 200 से 300 जानकारी सीख लेते हैं। यह है ब्रह्मास्त्र क्लास। भारत के कोई भी एग्जाम के लिए, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। साथियों आप याद रखना, जब आप थक जाओ, जब आपको लगता है कि आप टायर्ड हो गए हैं, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन कभी हार मत मानिए। दोस्तों आराम इतना भी नहीं करना है कि बस वो खरगोश वाला आराम आपको नहीं करना है। आपको याद होगा, आपने खरगोश और कछुए की जो रेसिंग वाली कहानी है उसे आपने पढ़ी होगी। कई बार मैंने कहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जब तक आप अपनी गलती दूसरों पर मढ़ते रहेंगे तब तक आप सफल कभी नहीं होंगे। जो भी आपके साथ हो रहा है, आप जैसे भी हैं, आप खुद की वजह से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। भारत के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। 2004 से लेके 2014 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।
क्लियर है दोस्तों? क्यों दिया गया है? तो इनकी आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा लिविंग लीजेंड ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। 2 व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड करण बिलीमोरिया और दूसरे हैं ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा। इन्हें भी लिविंग लीजेंड ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैनुएला रोका बॉडी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है? मैनुएला रोका बॉडी ये बनी है गिनी की, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये मैनुएला है। दोस्तों गिनी की सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन्हें नियुक्त किया गया है और देश में इस पद पर पहुंचने वाली सबसे पहली वीमेन है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों गिनी की लोकेशन को जरा देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप आप देख पा रहे हैं और यहां पर है रेड सी, यहां पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताया था वो है स्वेज कैनाल, यहां पर है मेडिटेरियन सी और ये है गिनी। देख पा रहे हैं आप, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से आपको यहां पर आपको 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीनों रेखाएं गुजरती देखने को मिलेंगी। तो अफ्रीका है एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं आपको गुजरती देखने को मिलेंगी। देखिए गिनी की कैपिटल है कोनाक्री, इसकी राजभाषा है फ्रांसीसी और इसके अलावा देखिए जो करेंसी है वो है गिनियन फ्रांक। क्या नाम है? गिनियन फ्रांक। परीक्षा संजीवनी ले लेते हैं। हाल ही में हुई जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उसे डिस्कस करते हैं। हाल ही में इजराइल के वापस से प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू। हाल ही में स्लोवेनिया के प्रेसिडेंट बनी हैं नताशा पिरक मुसर बनी है। ठीक है। फिजी के प्रधानमंत्री हाल ही में सितवीना रबुका बने हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं लियो वराडकर। क्या नाम है इनका? लियो वराडकर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और कौन सा देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे? तो भारत और अमेरिका ये दोनों देश मिलकर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे, भारत और अमेरिका दोनों। दोस्तों सेमीकंडक्टर आप यूं समझ लीजिए, सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। आप दुनिया का कोई भी जितने भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, आपका फोन है, आपके लैपटॉप है, तो सब में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से सर्किट बनी होती है, इसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर यानी जो क्या करते हैं, कुछ समय तक कंडक्टिविटी भी करते हैं और कुछ इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कुचालक की भी होती है। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं हमारे नेचर में जो सुचालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं, इनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऐसे पदार्थ को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो सेमीकंडक्टर होता है ये डायोड में इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल होता है, आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, इन सब में निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप देख पा रहे हैं, आपने इन्हें देखा होगा। तो यह हर जगह लगभग जितने भी डिवाइसेस हैं सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? Who has become the biggest buyer of MSME goods in India? तो भारत का रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, ये बना है सबसे बड़ा खरीदार। दोस्तों मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जेम के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। तो हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ट्वीट करके बताया है कि रक्षा मंत्रालय एमएसएमई विक्रेताओं से सबसे अधिक खरीदारी की है। दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कब लॉन्च किया गया? 2016 में इसे लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2016 में।
आखिर क्या काम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज होता है वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी के लिए। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और छोटे जो स्थानीय विक्रेता हैं उन्हें समर्थन प्रदान करना, उन्हें एक प्लेस प्रदान करना। जब सरकार को पता ही नहीं चलेगा तो सरकार परचेस कैसे करेगी? तो आप अपने सामान को यहाँ पर जेम में लिस्ट कर सकते हैं और सरकार को अच्छा लगेगा तो सरकार परचेस करेगी और भी जितने भी लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। 2022 में रक्षा मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र से 16,747 करोड़ रुपए के सामान और सेवाओं की खरीदारी की है। सभी राज्यों में बात करें तो यूपी जो राज्य है सबसे अधिक खरीदारी की है, 9,642 करोड़ रुपए का सामान और सेवा खरीदा है जेम के माध्यम से। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हिंदी में बोले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, यानी छोटे और जो मध्यम स्तर के व्यवसायी होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है एमएसएमई वर्ड। प्रेजेंट में एमएसएमई जो मिनिस्टर हैं वो है नारायण राणे। क्या नाम है इनका? नारायण राणे इनका नाम है। आज के नॉलेज की फैक्ट्री में भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्रों के बारे में जानेंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपके पास नोट तो होता है पर आप कभी गौर नहीं करते हैं। कई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो देखिए 10 रुपए का नोट आप देख पा रहे हैं, इसका कलर चॉकलेट ब्राउन है और यहाँ पे जो विशेष बात है, आप 10 रुपए के नोट के पीछे देखेंगे तो कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पे दिखाया गया है। 20 रुपए का नोट जो है वो आपको ग्रीन और येलो देखने को मिलेगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एलोरा की गुफा। ठीक है। 50 रुपए का जो नोट है इसमें फ्लोरेसेंट ब्लू है, यानी फ्लोरोसेंट जो ब्लू कलर है आपको देखने को मिलेगा। और हम्पी का पत्थर से बना जो रथ है आपको यहां पर देखने को मिलेगा 50 रुपए की नोट पर। 100 रुपए का जो नोट है इसका कलर है लेवेंडर कलर और यहां पर आपको देखने को मिलेगा रानी की बाव। ठीक है। 200 रुपए का जो नोट है ये ब्राइट येलो कलर का है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सांची का स्तूप। यहां पर देखिए आप, सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। 500 रुपए का जो नोट है ये स्टोन ग्रे है और इसमें आपको लाल किला देखने को मिलेगा, रेड फोर्ट। 2000 रुपए का जो नोट है इसका कलर है मेजेंटा। ठीक है, मेजेंटा कलर है और इसमें आपको मंगलयान देखने को मिलेगा। हालांकि 2000 रुपए की नोट मैंने बहुत दिनों से नहीं देखी और शायद आपने भी नहीं देखी होगी। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, है ना, शायद इशारों को आप समझ पा रहे हो। तो साथियों 2000 रुपए के नोट जो है मार्केट से गायब ही हो गए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको साइंस क्विज, पॉलिटी क्विज, हिस्ट्री क्विज सब कुछ मिलने वाला है और यहाँ पर आपको ई बुक मिलेगा पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का। यहाँ पर पीडीएफ भी मिलता है। तो दोस्तों आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और रूट एप्लीकेशन पर एक हमने फाउंडेशन कोर्स चलाया है जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से बाइलिंगुअल क्लास नोट्स हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है। कोड यूज कर सकते हैं आप RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 6, यूपीएससी के द्वारा किसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की गई है? राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश यूपीएससी ने की है। यह है राजीव सिंह रघुवंशी। दोस्तों प्रेजेंट में ये भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और भारत के अगले डीजीसीआई बनाने की सिफारिश की जा रही है। दोस्तों डीजीसीआई का काम होता है, आपने अभी देखा सर्वोवैक टीके को अभी मंजूरी मिली, तो जितने प्रकार की ड्रग्स होती हैं, जितने प्रकार की दवाएं होती हैं, उन सबको अनुमति डीजीसीआई से लेनी पड़ती है।
परीक्षा संजीवनी लेते हैं, यहाँ पर हाल ही में हुई नियुक्तियां को डिस्कस करेंगे। तो पहला ये रहा, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हाल ही में बनाए गए हरमनप्रीत कौर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए निखत जरीन, ये बॉक्सर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? फ्रॉम व्हेन टू व्हेन वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मोनी वीक इज सेलिब्रेटेड? तो 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जाता है। तो साथियों, हर साल फरवरी का जो सबसे पहला वीक होता है उस पर यह मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक जो है, हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि हम सभी मिल के रहें, हम सभी धर्म का सम्मान करें, सभी धर्म अच्छे हैं। 2010 में जॉर्डन के HM किंग अब्दुल्ला द्वितीय और HRH प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद ने वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक की शुरुआत की थी। दोस्तों, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे शरीर के अंदर एक ही ब्लड बहता है, वो है रेड। हो सकता है कि किसी धर्म में जो प्रैक्टिसेस होती हैं थोड़ी अलग होती हैं, किसी धर्म में अलग होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो है इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और हमें धर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 के अनुसार, लेकिन किसी भी धर्म का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सभी धर्म का आदर करना चाहिए। ये इसका मकसद है, ऐसा इसे ये बात इसमें बताई गई है। दोस्तों, यह इस बात का उत्सव है कैसे लोग अलग होते हुए भी एक हो सकते हैं और कैसे उनका विश्वास उन्हें ईश्वर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो ये जो राज्य है नागालैंड है, नागालैंड ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो दोस्तों, ताड़ के तेल की खेती और प्रसंस्करण के विकास और क्षेत्र के विस्तार के लिए नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने हाल ही में समझौता किया है। इस समझौते से नागालैंड राज्य में क्या होगा? ताड़ के तेल के उत्पादकों के लिए एक बड़ा प्रमोशन होगा, उनका उन्हें बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, जो पाम तेल है उसके उत्पादन में पूरी दुनिया में इंडोनेशिया पहले नंबर पर है और दूसरा स्थान आता है मलेशिया का। भारतीय सेना और CAPF ने कहां पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार आयोजित किया है? तो भारतीय सेना और CAPF ने त्रिशक्ति प्रहार पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आयोजित किया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ये 21 से लेकर 31 जनवरी तक चला है। CAPF का मतलब है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है। ये ट्रेनिंग अभ्यास चलाई गई है कहां पर? बंगाल में। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। देखिए, भारत और मंगोलिया के बीच में होता नोमैडिक एलिफेंट, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, और काजिंद, याद रखिएगा, काज लिखा कजाकिस्तान और इंद मतलब इंडिया, तो काजिंद जो है अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने रहा, $25,000 ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? ये इसका नाम ही है, इसमें $25,000 की मतलब यहाँ पर प्राइज मनी है। तो इसे जीता है प्रजनेश गुडेश्वरन। क्या नाम है इनका? प्रजनेश गुडेश्वरन, इन्होंने जीता है। ये है प्रजनेश गुडेश्वरन। दोस्तों, इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? कुवैत में हुआ था। कुवैत के अल जहरा में इसका आयोजन किया गया था और फाइनल मुकाबला प्रजनेश ने जीत लिया है। फाइनल के मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खुमायून सुल्तानोव को हरा करके इन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों, वास्तविक देख लीजिए आप, मैं डेली बोलता हूं 20 मिनट आप अपने टाइम को देखें, 20 मिनट में मैंने आज के करंट अफेयर्स कर दिए खत्म। अब जो 10 मिनट के करंट अफेयर्स होता है उसमें पिटारा होता है, रसमलाई होता है, रिवीजन होता है और बहुत सारी चीजें यहां पे मैं शामिल करता हूं।
देखा जाए तो मैं 20 मिनट में ही पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं, डेली जो आपका करंट अफेयर्स चलता है। ये अलग से बातें होती हैं ताकि आपका नॉलेज और बढ़ जाए, आपका कंसेप्ट और बढ़े। विच कंट्री हैज पास्ड अ लॉ टू बैन स्मोकिंग? स्मोकिंग को बैन करने के लिए न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है। भारत 2031 तक कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों को चालू करेगा? तो भारत 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चालू करेगा। मानव अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? तो IUCN की रेड लिस्ट में इन तीनों मीजोट्रोपिस पैलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोसा, डेक्टा इलोरिजा, हटागिरिया, इन तीनों को शामिल किया गया है। नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में पहला स्थान किसे हासिल हुआ है? तो UIDAI को हासिल हुआ है। साथियों, 3 फरवरी के करंट अफेयर्स का होगा टेस्ट। लाइव टेस्ट लेता हूं, डेली टेस्ट लेता हूं। इसका मकसद है कि आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाए, यानी आपका कंसंट्रेशन उस 20 मिनट में बना रहे, तुरंत क्लास में याद हो जाए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1997 में। प्रेजेंट में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो प्रेजेंट में 75 रामसर साइट हैं। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। गिनी किस महाद्वीप में स्थित है? तो गिनी कहां पर आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीके के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश है अमेरिका। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 2016 में लॉन्च किया गया। 10 रुपए के नोट पर आपको किसका चित्र देखने को मिलेगा? तो 10 रुपए के नोट पर आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र देखने को मिलेगा। प्यूमा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत कौर को। पाम तेल उत्पादन में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? तो पाम तेल के उत्पादन में इंडोनेशिया सबसे पहले स्थान पर है। नेफ्यू गुआल हॉली रियो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो ये कहां के चीफ मिनिस्टर हैं? नागालैंड के। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। ठीक है दोस्तों, कल का करंट अफेयर्स यानी 2 फरवरी का, यहां पे करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। क्लियर है? तो पहला प्रश्न ये रहा, केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया है? तो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज हैं? तो कल आपने पढ़ा था यूपी राज्य में है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया गया है। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023 का आयोजन कब किया गया? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह इसका आयोजन 29 जनवरी को किया गया। भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को इसे मनाया गया है। किस राज्य की कैपिटल विशाखापत्तनम होगी? आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो विशाखापत्तनम होगी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। जीवन विद्या शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के द्वारा। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के लिए किसे CEO बनाया गया है? तो माधवेंद्र सिंह को बनाया गया है। ओडिशा को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किस देश में स्थित है? तो ओडिशा कहां पर है? यूक्रेन देश में है। कहां पर है? यूक्रेन में। आज का सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है। यह क्रांतिकारी व्यक्ति कौन है?
इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। पहचानो कौन सीरीज में अनमोल कर्ण और प्रतिभा भारती, आप दोनों के कमेंट्स को मैंने पिक किया है, और कल की जो इमेज थी वो थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। दोस्तों आज के पिटारे में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने वाले इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? द एक्सटेंट ऑफ लिथोस्फीयर इज हाउ मेनी किलोमीटर? तो इसकी डेप्थ है 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर। स्थल मंडल में सम्मिलित है, यानी स्थल मंडल में क्या क्या आता है पढ़ लीजिए आप। केवल ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एंड सॉलिड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ये तीनों स्थल मंडल में आते हैं। मेंटल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आप पढ़ सकते हैं, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। पृथ्वी का आयतन 83 पॉइंट द्रव्यमान ये है। इसका घनत्व तो 3 से लेके 5.5। तो इसमें जो कथन गलत है वो है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक का नहीं है, इसका ऊपरी भाग ठोस है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? जो ओशन है ना, ओशन जो महासागर है, जो उसका सरफेस होता है वो किस चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज फॉल्स? तो भूपटल की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 4th इसमें रॉन्ग है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, गहराई के अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि दर क्या है? तो देखिए 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड बेरोस्फियर? यानी कौन सी लेयर को बेरोस्फियर कहा जाता है? तो ये जो लेयर है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरोस्फियर कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो क्या है? तो ये चुंबकीय पदार्थ है निकल, कोर में पाया जाता है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत कहलाती है सीमा। सबसे ऊपर सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सियाल शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो ये किया था स्वेज ने, एडवर्ड स्वेज ने किया था। पिटारा कैसा लगा आप लोगों को? दोस्तों अभी मेरे पास कल के रिजल्ट नहीं आए हैं। इसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलता है, डेली टेस्ट होता है, क्विज का टेस्ट होता है, और आपको फ्री में पीडीएफ मिलती है डेली करंट अफेयर्स की, फ्री में आपको क्लास मिलती है। सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रेजी जीके ट्रिक। इस प्रकार से नीली पट्टी देखने, इसको क्लिक करना, यहाँ आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज तीनों आपको हर एक दिन का वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा में, फेसबुक में, टेली में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और वाकई सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि आप आधे घंटे में क्या क्या सीख रहे हैं। आप इस सेशन के अच्छाई और बुराई दोनों जरूर आप इसका विश्लेषण करें, और जो बेहतर हो सकता है जरूर बताएं। अब चलने का समय हो गया, इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। सभी साथियों को लेके आइए, सुबह 6 बजे उठिए और सुबह 6 बजे पढ़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।